सफ़ेद मोतिया यानी कैटरैक्ट एक ऐसी मेडिकल टर्म है जो आपने कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में ज़रूर सुनी होगी। सफ़ेद मोतिया आई के लेंस पर बनने वाला एक डेंस क्लाउडी एरिया है। कैटरैक्ट यानी सफ़ेद मोतिया हमारी आंख में तब बनना स्टार्ट होता है जब हमारी आई में प्रेजेंट प्रोटीन्स क्लम्पिंग स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से लेंस रेटिना तक क्लियर इमेज नहीं सेंड कर पाता। रेटिना आने वाली लाइट रेस को सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। ये सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन को सेंड कर दिए जाते हैं। कैटरैक्ट पेशेंट की आइज में स्लोली डेवलप होता है। पेशेंट की दोनों आइज में भी कैटरैक्ट हो सकता है। कैटरैक्ट ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोगों में होता है। सबसे ज़्यादा कैटरैक्ट की रेशियो 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में देखी गई है। अगर कैटरैक्ट के कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो कैटरैक्ट के सिम्टम्स में ब्लरी विजन, डबल विजन, रात के वक्त देखने में मुश्किल पेश आना, कलर्स को आइडेंटिफाई न कर पाना, लाइट के गिर्द हेलोस देखना वगैरह शामिल हैं। कैटरैक्ट के कॉजेज में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, स्टेरॉइड्स का ज़्यादा इस्तेमाल, डायबिटीज़, ट्रॉमा, रेडिएशन थेरेपी और ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीडेंट्स वगैरह शामिल हैं। ऑक्सीडेंट्स ऐसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जिनके केमिकल नेचर में अल्टरेशन हुई होती है। कैटरैक्ट की डेवलपमेंट के प्रोसेस और लोकेशन की बेस पर इसे डिफरेंट काइंड्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें से कुछ काइंड्स को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, न्यूक्लियर कैटरैक्ट। ये कैटरैक्ट की एक ऐसी टाइप है जो लेंस के मिडल में बनती है और लेंस के न्यूक्लियस या मिडल को येलो या ब्राउन कलर दे देती है। नंबर 2, कॉर्टिकल कैटरैक्ट। ये कैटरैक्ट की एक ऐसी टाइप है जो वेज शेप्ड होती है और न्यूक्लियस के एजेस पर डेवलप होती है। नंबर 3, पोस्टीरियर कैप्सुलर कैटरैक्ट। ये कैटरैक्ट की एक ऐसी टाइप है जो दूसरी टाइप्स की बनिस्बत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होती है। पोस्टीरियर कैप्सुलर कैटरैक्ट पेशेंट के लेंस की बैक को ज़्यादा इफेक्ट करती है। नंबर 4, कंजेनिटल कैटरैक्ट्स। ये कैटरैक्ट की एक ऐसी टाइप है जो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। बाज़ केसेस में जब बेबी 1 साल का होता है तो इसमें कैटरैक्ट डेवलप हो सकता है। कैटरैक्ट की ये टाइप बहुत ज़्यादा रेयर है। नंबर 5, सेकेंडरी कैटरैक्ट। कैटरैक्ट की ये टाइप कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ या मेडिकेशंस की वजह से डेवलप होती है। जो डिजीज़ सेकेंडरी कैटरैक्ट कॉज करती हैं उनमें सबसे कॉमन डायबिटीज़ और ग्लाकोमा है। स्टेरॉइड, प्रेडनिसोन और कुछ और ऐसी मेडिसिन हैं जिनके ज़्यादा यूज़ से पेशेंट को कैटरैक्ट हो सकता है। नंबर 6, ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट। ये कैटरैक्ट की एक ऐसी टाइप है जो किसी भी इंजरी के बाद डेवलप होती है, लेकिन इसकी डेवलपमेंट में बहुत साल लग जाते हैं। नंबर 7, रेडिएशन कैटरैक्ट। कैटरैक्ट की ये टाइप ज़्यादातर कैंसर पेशेंट्स में डेवलप होती है। जब कोई कैंसर पेशेंट बार बार रेडिएशन थेरेपी करवाता है तो इसमें रेडिएशन कैटरैक्ट डेवलप हो जाता है। चलिए अब कैटरैक्ट के रिस्क फैक्टर्स पर बात कर लेते हैं। नंबर 1, ओल्डर एज। यूनाइटेड स्टेट्स में होने वाले एक सर्वे में ये नोट किया गया कि जिन लोगों की एज 80 साल से ज़्यादा थी उनमें कैटरैक्ट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा थे। नंबर 2, हैवी अल्कोहल यूज़। ऐसे लोग जिनमें अल्कोहल की इंटेक बहुत ज़्यादा होती है उनमें कैटरैक्ट के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। नंबर 3, ओबेसिटी। मोटापा यानी कि ओबेसिटी कैटरैक्ट का एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। नंबर 4, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर किसी भी पर्सन में बहुत तेज़ी से कैटरैक्ट को डेवलप कर सकता है। नंबर 5, फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी पर्सन की फैमिली में कैटरैक्ट की रेशियो ज़्यादा हो तो इसमें भी कैटरैक्ट का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। नंबर 6, सन एक्सपोजर। ज़रूरत से ज़्यादा सन एक्सपोजर भी कैटरैक्ट कॉज कर सकता है। सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशंस की वजह से भी कैटरैक्ट हो सकता है। नंबर 7, डायबिटीज़। डायबिटिक पेशेंट्स में कैटरैक्ट की डेवलपमेंट रेशियो सबसे ज़्यादा देखी गई है। अगर कैटरैक्ट की डायग्नोसिस पर बात की जाए तो डॉक्टर्स कैटरैक्ट के डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले विजन लेते हैं। आई चार्ट टेस्ट के जरिए पेशेंट की विजन ली जाती है और इसके बाद आई की डिटेल्ड एग्जामिनेशन करते हैं। टोनोमेट्री के जरिए से डॉक्टर्स पेशेंट की आइज का प्रेशर चेक कर लेते हैं। टोनोमेट्री का एक मेथड जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है उसमें डॉक्टर्स एक पेनलेस पफ के जरिए से कॉर्निया को फ्लैटन कर लेते हैं और फिर आई के प्रेशर को मेजर कर लेते हैं। इसके अलावा डॉक्टर सेंसिटिविटी टू ग्लेयर और परसेप्शन ऑफ कलर्स को चेक करने के लिए भी टेस्ट परफॉर्म करते हैं।
अगर कैटरेक्ट की प्रिवेंशंस पर बात की जाए जो कैटरेक्ट के रिस्क को रिड्यूस करती हैं, उनमें से हम कुछ कॉमन प्रिवेंशंस को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, वेयरिंग सनग्लासेस। सनग्लासेस पहनने से कैटरेक्ट के रिस्क फैक्टर्स कम हो जाते हैं क्योंकि सनग्लासेस हमारी आईज को अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती हैं। नंबर 2, रेगुलर आई एग्जाम। अगर रेगुलर बेसिस पर आई एग्जामिनेशन करवाया जाए तो इससे भी कैटरेक्ट होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। नंबर 3, प्रिवेंट स्मोकिंग। नंबर 4, हमें ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हों। ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की इंटेक से कैटरेक्ट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सी प्रोटीन्स मौजूद हैं जो हमारी बॉडी के टिश्यूज, मसल्स और ब्लड वगैरह को बनाती हैं। किसी इंजरी की वजह से ये प्रोटीन्स क्लम्पिंग स्टार्ट कर देती हैं। जब पेशेंट की आई में कैटरेक्ट बनता है तो इस दौरान भी प्रोटीन ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देती है और आई के लेंस पर क्लम्प्स बना लेती है, जिसकी वजह से विजन ब्लर्ड हो जाती है और पेशेंट सही से देख नहीं पाता। कैटरेक्ट का सलूशन सर्जरी है, जिसके दौरान डॉक्टर्स पेशेंट के लेंस को रिमूव कर देते हैं और इसकी आई में आर्टिफिशियल